जय श्री राम। आओ ज्योतिष सीखें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ग्रह किन राशियों में कौन से ग्रह उच्च के हो जाते हैं और किन राशियों में ग्रह नीच के हो जाते हैं। जब ग्रह उच्च के होते हैं किसी भी राशि में तो अपने कारक तत्वों में वृद्धि कर लेते हैं, और अगर ग्रह नीच के हो जाएं तो अपने प्रभाव को कम कर लेते हैं। यानी ग्रह उच्च का होना, इसका अर्थ हुआ ग्रह का बल बढ़ जाना, ग्रह मजबूत हो जाना। और अगर ग्रह नीच का होता है तो इसका अर्थ हुआ ग्रह का बल घट जाना, ग्रह कमजोर हो जाना। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जब ग्रह उच्च का होता है तो अपने कारक तत्वों को बढ़ा लेता है। अब कारक तत्व से क्या समझे आप? देखिए, अगर सूर्य ग्रह उच्च के होते हैं तो ऐसे जातक का समाज में यश बढ़ता है, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, पिता के सुख में वृद्धि होती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है क्योंकि सूर्य राजा है। तो ऐसे जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो है इनबिल्ट हो, गॉड गिफ्टेड होती है। जब चंद्र ग्रह देखें उच्च के होते हैं तो अपने कारक तत्वों को बढ़ाते हैं। जैसे चंद्र ग्रह जब बलवान होंगे, उच्च के होंगे तो माता के सुख में वृद्धि कर देंगे, माता के स्वास्थ्य को बढ़िया बना देंगे, साथ ही जातक को मानसिक रूप से बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग बना देंगे। ऐसा जातक कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा रख पाता है। इतना साहस हौसला होता है जातक के मन में, मानसिक रूप से जातक बहुत मजबूत बन जाता है। अगर मंगल ग्रह उच्च के हो जाएं तो मंगल सेनापति है तो जातक का साहस बरकरार रहता है, उसमें हिम्मत और हौसला, कुछ कर गुजरने की जो हिम्मत होती है वो बरकरार रहती है, भले ही परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो गई हों। जातक पराक्रमी होता है, साहसी, मेहनती होता है। अगर बुध ग्रह उच्च के हैं तो कारक तत्वों की वृद्धि हो जाती है, और बुध ग्रह के कारक तत्व हैं, जातक बुद्धिमान बन जाता है, अपनी बुद्धि का सही समय पर सदुपयोग कर पाता है और बुद्धि का सही उपयोग करके अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। और ऐसे जातक को व्यापार में बहुत सफलता मिलती है, बहनों का सुख उसको पर्याप्त मिलता है, बहनों की तरफ से पैसे का भी सपोर्ट मिल जाता है और अन्य सहयोग भी मिल जाते हैं। अगर गुरु ग्रह उच्च के हो जाते हैं तो कारक तत्वों की वृद्धि कहां होती है? गुरु ज्ञान के कारक हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, हायर एजुकेशन, समाज में अच्छा सम्मान पाता है, दूसरों का मार्गदर्शन आसानी से और सटीक कर देता है। ऐसा जातक सही और गलत के भेद को आसानी से समझ जाता है। शुक्र अगर उच्च के होते हैं तो शुक्र है सुख के कारक ग्रह, जातक के जीवन में सारे सुख दे देते हैं, भूमि, भवन, वाहन, ऐशो आराम, गाड़ी घोड़ा, पत्नी का सुख, दाम्पत्य जीवन में बहुत खुशहाली भर देते हैं। शुक्र लग्जूरियस लाइफ जीता है ऐसा जातक अगर शुक्र का उच्च का हो जाता है तो ये शुक्र ग्रह के कारक तत्वों की वृद्धि कर देते हैं। शनि ग्रह जब उच्च के होते हैं तो कारक तत्वों की वृद्धि कहां करते हैं? जातक को न्याय प्रिय बना देते हैं, न्याय करने वाला बना देते हैं, जातक को मुखिया बना देते हैं, जातक को जज बना सकते हैं, वकील बना सकते हैं, समाज में एक ऐसा पद दे देते हैं जहां पर बैठकर जातक निर्णय कर सके। अगर राहु उच्च के होते हैं तो बाहुबल, उसको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर केतु उच्च के होते हैं तो जातक के जीवन में वंश की वृद्धि, कुल की वृद्धि कर देते हैं, जातक को पुत्रवान बना देते हैं। इसके विपरीत अगर नीच के हो जाते हैं ग्रह तो कारक तत्वों की कमी हो जाती है। उच्च का ग्रह मजबूत होता है, नीच का ग्रह कमजोर होता है। मजबूत होगा तो कारक तत्व बढ़ेंगे और नीच का हो जाएगा तो कारक तत्व घट जाएंगे, उनका प्रभाव कम हो जाएगा। तो आइए जाने
कि किस राशि में ग्रह उच्च के होते हैं, कौन से ग्रह, और किस राशि में कौन से ग्रह नीच के होते हैं। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह लीजिए। ग्रहों में राजा है, प्रमुख ग्रह हैं, सबको प्रकाशमान बनाते हैं। मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, मंगल की राशि है। लेकिन अगर तुला राशि में चले जाएं, जहां पर 7 लिखा है, वहां पर सूर्य ग्रह बैठे हो तो नीच के हो जाते हैं, अपना प्रभाव खो देते हैं, फल देने की अपनी योग्यताओं को कम कर लेते हैं। चंद्रमा ग्रह उच्च के होते हैं वृष राशि में, लेकिन अगर वृश्चिक में चले जाते हैं, जहां पर 8 लिखा है, तो नीचे के हो जाते हैं, प्रभावहीन हो जाते हैं, जातक को मानसिक रोगी बना देते हैं। इसी प्रकार मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं, कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। अगर कर्क राशि में बैठे होंगे तो धैर्यहीन, शॉर्ट टेम्पर्ड बना देंगे जातक को। बुध ग्रह के बारे में आपसे कहें कि कन्या राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। गुरु ग्रह कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में उच्च के हो जाते हैं, लेकिन मंगल की राशि मकर में नीच के हो जाते हैं। शुक्र ग्रह, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र आपस में शत्रुता बरतते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति के घर में जाते हैं, मीन राशि में, तो उच्च के हो जाते हैं। यहां देखिए, शुक्र ग्रह बुध के साथ मित्रता बरतते हैं, लेकिन मित्र के घर में जाकर, कन्या राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं। ये क्यों हो जाते हैं, इस पर अलग से वीडियो बनाई जाएगी। आज इतनी ही जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वीडियो में। शनि ग्रह तुला राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं, लेकिन अगर मेष राशि में बैठे हो, जहां 1 लिखा है, तो नीच के हो जाते हैं। इसी प्रकार से राहु ग्रह मिथुन में उच्च के होते हैं, लेकिन बृहस्पति की राशि धनु में नीच के हो जाते हैं। साथ ही अंतिम केतु ग्रह, ये ग्रह धनु राशि में तो उच्च के हो जाते हैं, लेकिन मिथुन राशि, बुध की राशि, उस वहां पर नीच के हो जाते हैं, अपने प्रभाव को खो देते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके तो आप बताएं। साथ में इस सारे कंटेंट को, इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, जानें इसको, और इसको अपने अंतःकरण में उतार लें, क्योंकि अगर आपको ज्योतिषी बनना है तो ये बिल्कुल साधारण सी बातें आपको याद होनी चाहिए। यहां एक बात मैं विशेष बताना चाहूंगा कि यहां पर 3 राशियां ऐसी हैं जिन राशियों में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं है। उन 3 राशियों में कोई ग्रह बैठता है तो उच्च का नहीं होता। तो आपने क्या करना है, हमें कमेंट में वो 3 राशियां बतानी है जिनमें कोई भी ग्रह चला जाए तो उच्च का फल नहीं दे पाता, उच्च का नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है हम आपको और किसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपने कमेंट में हमारे इस प्रश्न का उत्तर देना है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।